तो गाइस देखो, ये नहीं है कि हर जगह खुशियों खुशियों का माहौल हो। कभी बेचैनी में और दिक्कत में, और आजकल क्या रहता है, फेस्टिवल में एक बहाना मिल जाता है पीने का। तो उसी का एक इंसिडेंट बता रहे हैं, रियल इंसिडेंट है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दिस इज शुभम गर्ग एंड यू आर वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। तो सो द टाइम इज़ 9:45। तो हैप्पी गोवर्धन पूजा टू ऑल एवरीवन। दीपावली चली गई है। अब तुम सब लोगों को घर के बाहर सामने पटाखों के जो रैपर्स होते हैं वो पड़े होंगे, उनको साफ कर लो। तैयारी रहती है आज की गोवर्धन पूजन के साथ साथ जो भी चीज़ें रहेंगी पूरे दिन के साथ साथ अपडेट पे आ जाएगी। और गोवर्धन पूजा दिखाऊंगा कि गोवर्धन पूजा गांव में कैसे होती है, क्या करते हैं, किस तरीके से ट्रेडिशन है। ये देखो, गांव में ज़्यादातर नाश्ता अपने रस से होता है। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। ये जो रस आते हैं सूजी के बने हुए, इसमें ज़्यादातर लोग नाश्ता इसी से करते हैं। गांव में शुरुआत इसी से होती है। तो अब हमारी भी नाश्ते की शुरुआत हो चुकी है। चाय, मम्मी की थोड़ी हालत ढीली है। मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन खाना फिर भी नहीं छोड़ रहा। क्या खा रही है मम्मी? खिचड़ी खा रही है मम्मी। अब इस बहाने कम से कम हंस ली मम्मी, वही बहुत है। वरना बेचारी मिस्सी मिस्सी सी पड़ी। अभी बस जस्ट मैं भी ऊपर से आया। टाइम हो रहा है 1 और खाने में है अपने अरवी मीठा कद्दू रोटी। कितने भी बड़े तुम हो जाओ, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास में ये रहता है कि बेड की चादर के ऊपर ना तुम्हें ज़रूर एक न्यूज़पेपर डाल के खाना पड़ेगा। जिससे क्या होता है, खाना जिससे बेड पे ना गिरे, भले ही चादर कितनी फटी हुई हो। ये देखो चादर फट रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं न्यूज़पेपर रखवाया मम्मी ने। 4 मंडल आदमी याद करते मैंने रखे 4 मंडल। 1 चिप्स की लड़ी, 1 कुरकुरे की लड़ी, 1 किलो मूंगफली लानी, चने की हल्दीराम की 1 लड़ी ले आई है। मिली ना मिली तो कोई ज़रूरी नहीं। 1 टाइजन 10 में, 2 गोल्ड फ्लैग, 1 कमंडल बड़ी डब्बी। अभी कंसर्न ये है, जब पेट्रोल महंगा भी नहीं था ना, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो भी जैसे हमारे में से किसी को भी यहाँ से जानसर जाना होता था ना। जानसर एक बेसिकली कस्बा है जहाँ से हम सामान लेके आते हैं। तो वहाँ पे जाना होता था ना, तो तभी तुरंत एक काम के साथ साथ 10 काम और जुड़ जाते। जैसे मेरा कोई पर्सनल काम है तो उसी के साथ साथ मम्मी ये भी लेके आना, वो भी लेके आना, वो बोल देती थी। तो अभी भी वही होगा। हम लोग जानसर जा रहे हैं तो पापा ने पूरा सामान का पर्चा कर दिया। डॉक्टर के यहाँ पे जा रहे हैं। आजकल सीज़न बहुत चल रहा है वायरल का या फीवर का। तो तुम भी थोड़ा ध्यान रखो। अगर थोड़े से भी सिम्टम्स हो, वीकनेस फील हो, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करो। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, छोटे से ही बीमारी फिर बड़ा रूप ले लेती है, वो बड़ा दिक्कत करती है। अब एज के साथ साथ भी एज भी बड़ा फैक्टर होता है। एज में ये है कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग का रिकवरी है और इम्यूनिटी थोड़ा बेटर है, तो इसलिए थोड़ा रिकवर कर जाते हैं। लेकिन अगर जैसे मम्मी पापा लोग हुए, तो उन लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो उन लोगों को एकदम तुरंत डॉक्टर के यहाँ पे दिखाओ, जिससे थोड़ा सा जल्दी रिकवर हो जाए। और होप सो ये सब चीज़ें जल्दी सही हो। वायरल का टाइम चल रहा है, ये नवंबर मिडल तक रहेगा। फिर उसके बाद में दिसंबर में तो दिसंबर जनवरी तो तुम्हें पता ही है सीज़न सही रहने वाला है। चलो ठीक है, चलते हैं। अब पापा जी की दुकान का सामान ले रहा हूँ मैं। भैया रेखा का पर्चा दे देनी हो। डॉक्टर जयवीर की मिल जाएगी इधर। टेक मेडिसिन नाउ। और बस मम्मी को दिखा दिया तो डॉक्टर ने मेडिकल जो मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब की। उसके बाद में मेडिकल स्टोर पे आया। अभी बस कुछ बताया तो है नहीं, और बस यही बताया कि थोड़ी सी कमजोरी है और थोड़ा सा दिक्कत है। उसी के थ्रू बस अभी मेडिसिन लेना आया हूँ। होप्स हो कि जल्दी सब अच्छा हो जाए। और घर पे फ़ोन आया कल जो भाई दूज है, तो मामा भी आ चुके हैं। घर से फ़ोन आया बहन का। बस अभी थोड़ा सा तुरंत मेडिसिन ले रहा हूँ। ये जो जानसठ में डॉक्टर जयवीर सिंह त्यागी ABA में से, इनके यहाँ पे हम आए हैं। और मतलब ये जो पड़ता है, ये किराया पड़ता है गणेश किराया ना। हाँ, तो ये जो है गणेश किराया बस। तो मतलब मेन तो ये है कि ये वायरल का टाइम है और बहुत दिक्कतें कर रही हैं।
दिक्कतें चल रही है, तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो एकदम से तुरंत डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करो और डॉक्टर को दिक्कत बताओ। एक बात बताऊं तब वैसे तो मैं मेडिकल लाइन से खुद जुड़ा हुआ हूँ। इतने इंजेक्शन सुनाते हैं, इतने केस देखे हैं और खुद डॉक्टर की ओपीडीज देखे हैं, लेकिन तब डॉक्टर के यहाँ पे मम्मी को इंजेक्शन लगा रहा था वो, तो मेरा खुद इमोशनल वाला इतना हो गया था, मतलब जैसे मुझे वो दर्द हो रहा हो। मैंने वो वीडियो बनाई है, तो मतलब वो बहुत भयंकर था। जब किसी अपने को सिरिंज या इंजेक्शन लगे तो उस देखा नहीं जा सकता, और अगर सामने माँ हो तो और बुरी हालत थी। उस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी सच में। उस इस जगह रुक रुक के सब्जियाँ लेनी पड़ रही है, क्योंकि फरमाइश ही दीदी की इतनी थी। कल दीदी आने वाली है अपनी, अब उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट पकड़ा दी। सब्जी का वैसा हाल है कि इनको सब्जी वालों की दुकान पे नहीं, सुनार की दुकान पे होना चाहिए। इतनी महंगी सब्जी हो रही है ना, 110 रुपये में एक इतनी सी पन्नी आती है भर के। मैं अब ये साग तोड़ूंगा, साग बनाना है क्योंकि, और इसी साग में स्वाद आता है जो चोरी का हो। रीच्ड होम। तुम्हें पता है लिटरली पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ डॉक्टर के यहाँ पे है। मैं दिखा नहीं पाया प्राइवेसी के थ्रू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वहाँ पे वीडियो लूँ या फिर ऐसा करूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मतलब हमें क्या रखना है, ऑल आई मीन टू से कि हमें पैनिक नहीं होना है। ये सिचुएशन ऐसा है, जब मौसम में चेंज होता है, वेदर होता है, तो जो हल्की इम्यूनिटीज़ के लोग होते हैं, जो नहीं सूटेबिलिटी में आते हैं, तो वो बीमार हो ही जाते हैं। तो वहाँ पे पेशेंट बहुत पैनिक हो रहे थे। जितना पैनिक इंसान होता है, जितना पैनिक सिचुएशन में तुम होते हैं, मैंने माना जब तबीयत ख़राब रहती है ना यार, बहुत पैनिकनेस होता है, बहुत नर्वसनेस भी होता है, लेकिन उसके थ्रू हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पैनिक ना होके उसका ध्यान रखना है। थोड़े से भी सिम्टम दिखे तो गो थ्रू द डॉक्टर, अपने आप खुद डॉक्टर ना बने। गेट अच्छे वाली मेडिकेशंस और सम रेस्ट। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। अभी 4:30 बज गए हैं, थोड़ा टाइम दुकान में बैठा हूँ, पापा जी भी साथ में हैं। पापा जी आशीर्वाद दे दो सबको। अच्छा, हमारा तो आशीर्वाद ही है भाई सब। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। और मुझे सबसे ज़्यादा तो मुझे ज़रूरत है, तो मैं मेहनत कर रहा, देखियो। मैं तो बालकू से कह रहा हूँ, अंदर से जो फोन चला रहे हैं बड़े बड़े, क्या भाई लाइक करो लो। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइक तो बस ऊपर वाला है। देखो मेहनत कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है मेहनत कर रहे हैं, और इतना सब कुछ बता रहा हूँ इन लोगों को, तो लाइक और ये सब चीज़ें तो बात की बात है। अगर तुम लोग मेरी बात एग्री करते हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, और मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको वो तुम्हें अच्छी लग रही है, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम लाइक करो नहीं करो, बस उसको अगर तुम अपनी इमोशंस के साथ जोड़ो तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस थोड़ा जल्दी अच्छी हो जाए मम्मी, ये भी है। और सीज़न तो वायरल का है इस टाइम, थोड़ा ऑल आउट वगैरह भी तुम लोग लगा के रखो। फुल स्लीव शर्ट पहनो। ऐसे कोने में तुम लोग पानी से कुछ धो तो वो देख लेना कि पानी वानी सब साफ़ हो गया हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं मच्छर या फिर गंदगी पनपने का। अब अपनी गोवर्धन पूजा समाप्त हो गई है। टाइम हो रहा है 7:15। अभी भी पटाखों की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा था ना भाई दूज तक तो कम से कम पटाखों की आवाज़ जाने ही नहीं वाली है। अच्छा लगता है क्रैकर्स और ये सब चीज़, लोग खुशी मना रहे हैं, अच्छा लगता है। हमारा मनाया जाता है वो श्री कृष्ण जी ने लोगों की भलाई के लिए, लोगों को बहुत, जब इंद्र देवता, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, जब इंद्र देवता नाराज हो गए थे तो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन की उंगली पे उठाया था। तो उसी को लेके ये अपने गोवर्धन पूजा हमेशा मनाई जाती है। किसान लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा मान्यता है उसकी,
किसान लोग अपनी फसल अच्छी हो उनकी और अच्छे से उनके घर में बरकत आए, वो सब इसलिए मनाते हैं। हम लोग भी उसी में शामिल होने के लिए कि अच्छे से बरकत आए और अच्छे से घर में सुख शांति और स्पर्धा आए, तो ये सब चीज़ें उसी को लेके चलती हैं। तो अब इस व्लॉग का करते हैं एंड। ये देखो लाइटिंग अच्छी लग रही है ना। चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर। एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। बताओ कौन सी सुनूंगा पहले? एक टोस्ट कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। ये 10 का सिक्का हो गया। जूम होगा भाई, कैसे जूम होगा ये? ऐसे ऐसे। अच्छा ये देखो हेड, क्या कह रहे हो? अमीर आदमी टोस भी 10 रुपए के सिक्के से कर रहा है। ये हो गया हेड, अपने जो अशोक स्तंभ है वो हेड हो गया, और ये हो गया 10 रुपये वाला टेल। टोस करते हैं। हेड आया तो गुड न्यूज़ पहले दूंगा, टेल आया तो बैड न्यूज़ पहले दूंगा। ये देखो ऐसे उठा के लेके आ रहा हूँ। ये है जी टेल। तो टेल था मतलब बैड न्यूज़ ना। शिट मैन, मैं खुद बोला और खुद भूल गया। टेल पे बैड बैड न्यूज़ था। हाँ, तो बैड न्यूज़ ये है, दीदी का फ़ोन आया है तो भाई साहब नहीं आ रहे हैं। और मुझे इतना गुस्सा आया ना, बहुत बुरा वाला गुस्सा आया कि वो भाई दूज पे नहीं आ रहे हैं। दीदी ने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे। हम लोगों ने तैयारी भी की। मैंने आज आज के व्लॉग में भी दिखाया आप लोगों को। सब्जी भी लेके आए, उन्होंने बोला था कि साग खाऊंगी मैं, साग भी लेके आए। इवन तोड़ के चोरी करके दूसरों के खेतों में से चोरी कर करके लेके आया मैं। और जूस भी लेके आया मैं। अब तक सील भी नहीं तोड़ी थी। कि कल ही पीऊँगा। जूस भी बोला था उन्होंने कि कल ही दीदी के साथ पी लूँगा, लेकिन उसके बाद अभी फ़ोन आता है, बोलती हैं कि भाई कल तो हम आएँगे नहीं। बस यार, बस थोड़ा-सा मैंने एडजस्ट इसलिए कर लिया क्योंकि उनके भैया की तबीयत ख़राब है। वो बोलते हैं कि मेरे भैया की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वो हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है उन लोगों को। और गुड न्यूज़ इज़ दैट कि मम्मी के जो भाई हैं, मेरे मामा, दिल्ली में रहते हैं, वैशाली में रहते हैं, वो आ गए हैं। वो आज शाम 1 सवा 1 बजे करीब आ गए थे। तो वो लोग उस रूम में, हॉल में अपने, और मैं यहाँ पे हूँ। व्लॉग की मेरे को एडिटिंग करनी है। मामा के साथ मैंने स्पेंड कर लिया 2 से ढाई घंटे। हम लोग साथ बैठे, पूजन में भी हम लोग साथ रहे थे। तो गुड न्यूज़ यही है कि मम्मी अब सुबह में ही अपने भाई दूज कल है, तो कथा वथा सुन के वो अपना उनको भैया को मामा को टीका कर देगी। तो बस यही था अब तक का अपडेट। एडिट करके सो ही जाऊँगा, फिर कल मिलते हैं। और देखो कल भाई दूज हो जाएगी, तो भाई दूज की तुम लोगों को तुम लोग भाई दूज पे ये व्लॉग देखोगे, तो उसके लिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तुम लोग भाई बहन अच्छे से रहो, प्यार तुम लोगों में अच्छे से बनाए रहे, और सेफली ड्राइव करना। जिस जैसे भाई जगह जगह जाते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए, तो ट्रैफिक भी बहुत होने वाला है क्योंकि मूवमेंट बहुत रहती है, गैदरिंग बहुत रहती है, तो ध्यान से ड्राइव करना। 5-10-15 मिनट लेट चले जाना, बट फास्ट मत ड्राइव करना। मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत करना ड्राइविंग के टाइम। और बस अपना ध्यान रखो। बाय।